प्लीज कम इन। नमस्ते। आराम से बैठिए। क्या परेशानी है आपको? मेरे को यहाँ एड़ी में बहुत दर्द होता है। जी। आपका नाम? सर्दी शर्मा। आपकी एज? 24। जी हाँ, आप बताइए कहाँ तकलीफ होती है? मेरे को यहाँ जी। साइड में एड़ी में बहुत दर्द होता है। अभी मैं दबा रही हूँ तो दर्द हो रहा है? हाँ। जी। कब से दर्द हो रहा है? 1 हफ्ते से। क्या करने पर दर्द शुरू हुआ था? कैसे बढ़ा था दर्द आपका? मैं मतलब खड़े रहने का ज़्यादा वर्क है मेरा। क्या काम करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है और फर्स्ट स्टेप जब रखती हूँ तो दर्द होता है। और जब चलते हैं तो फिर दर्द में आराम लगता है? हाँ, थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या किया इसे ठीक करने के लिए? कुछ लगाया, कुछ ऑइंटमेंट हाँ, ऐसा अभी कुछ? तक तो मैं जेल ही लगा रही थी। जी। देखिए, आपकी जो परेशानी है इसे हम प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। बेसिकली जो प्लांटर फेशियाइटिस होती है इन फेशिया, जिसे हम एड़ी के नीचे एक फेशिया रहती है जिसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा सूजन आने, बार बार रिपीटेशन इंजरी होती है तो उसमें सूजन आ जाती है और बार बार वहाँ पर एडिशंस डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अभी हम जो ट्रीटमेंट करेंगे उसको एडिशंस ब्रेक करने के लिए करेंगे ताकि आपको दर्द में आराम लगे। आप चाहे तो हम आज से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको 1 हफ्ता तो ट्रीटमेंट के लिए आना रहेगा और मैं कुछ होम प्रोटोकॉल एक्सरसाइजेस भी आपको बताऊंगी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी, वो भी आपको करना रहेगा रूटीन में। तो अगर आप चाहें तो आज से हम एक्सरसाइजेस और साथ में मशीन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा? मशीन में क्या? मशीन में हम 2 मशीन इस्तेमाल करेंगे। एक है हमारी अल्ट्रासाउंड थेरेपी और दूसरी है हमारी टेंस मशीन। अल्ट्रासाउंड थेरेपी आपकी इन्फ्लामेशन कम करेगी, टेंस मशीन आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी और स्ट्रेंथन करेगी। तो इन दोनों फैक्टर से आपको जो रिपीटेशन पेन हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगा। तो कितने दिन तक करवाना पड़ेगा? एटलीस्ट हम मिनिमम 1 वीक तो मान सकते हैं। अगर आप ठीक से एक्सरसाइजेस और जो हम बताते हैं वो करते हैं तो आराम से आप 2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। और घबराने वाली बात भी नहीं है, ये छोटा सा प्रॉब्लम है, बस इसे ठीक करना समय पर बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपके लिए मोडालिटी इस्तेमाल करूँगी जिसे हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी बोलते हैं। इसको लगाने से क्या होगा? आपके लिए जो दर्द हो रहा है और साथ में जो इन्फ्लेमेशन है प्लांटर फेशिया पे वो कम हो जाएगी और हीलिंग प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, कितने टाइम में ठीक हो जाएगा? एटलीस्ट हमें इसके लिए सिटिंग्स 7 सिटिंग्स तो लेनी ही रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा पेन रिलीफ हो जाएगा। अब मैं आपके ऊपर दूसरी मोडालिटी इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे हम टेंस मशीन भी बोलते हैं। इससे आपको दर्द में राहत मिलेगा और साथ में आपकी जो मसल्स हैं जो वीक हो गई हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगी, जिसे हम इंट्रिंसिक मसल्स बोलते हैं। ये कितने टाइम तक लगता है? ये हम 10 मिनट्स लगाएंगे और सेम डे। अब मैं नेक्स्ट आपके लिए MFR टेक्निक कर रही हूँ जिसमें मायोफेशियल रिलीज भी बोलते हैं जिसे। ठीक है। माइल्ड माइल्ड प्रेशर देके मैं रिलीज कर रही हूँ जो हमारे नीचे जो प्लांटर फेशिया होती है। ये आप घर पे भी करके कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, डेली करना है? यस, डेली करना है, 2 टाइम्स एटलीस्ट करना ही करना है। Okay. आपको बस ये ध्यान देना है कि आपके जिस पॉइंट पर दर्द हो रहा है उस पर प्रेशर ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बाकी आप माइल्ड प्रेशर दे के कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं दिन में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पेन होता है तब भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं स्ट्रेच कर रही हूँ।
जो हमारी प्लांटर फेशिया है इसको स्ट्रेच करने से वहाँ के रिसेप्टर्स और स्टिमुलेट होंगे तो आप पेन में रिलीफ मिलेगा। ठीक। पेन तो नहीं हो रहा है, सहन नहीं पा रहा है? हाँ। 10 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब मैं आपकी हील मोबिलाइज कर रही हूँ जिससे आपका जो मूवमेंट रुका रहता है हील पेन के कारण, तो उसमें रिलीफ मिलेगा। पेन तो नहीं हो रहा है आपको? नहीं। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बता रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। मॉर्निंग में आपको सुबह उठते ही साथ पेन होता है, राइट? हाँ। इसके लिए आपको क्या करना है, मॉर्निंग में पैर रखने के पहले ही आपको एक्सरसाइज शुरू करना है टो कर्लिंग। आपको बेडशीट को समेटना है और उठा के प्रिक करके रखना है। करने की कोशिश करिए, उठाइए, यस, गुड। एटलीस्ट ये आपको 50 to 100 रिपीटेशंस करना है। एक्सरसाइज बता रही हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सही तरीके से करेंगे तो राहत जल्दी मिलेगी। इसके लिए आपको बर्फ़ जमानी है बॉटल के अंदर। बॉटल जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो तब इस्तेमाल करेंगे। हील अपनी रखेंगे, अपने हाथ का आप हाथ यहाँ रखेंगे, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पेन जहाँ पर हो रहा है वहाँ से शुरुआत करनी है। जाते जाते बॉटल को रोल करेंगे, बहुत स्लोली मूवमेंट करना है और धीरे धीरे टोस को कर्ल करना है, इस तरीके से। अब आपको ध्यान देना है, जब आप वापस से जाएंगे पोजीशन में, पैर को पूरा सीधा करना है, वापस से जाना है और इस तरीके से ये मूवमेंट करना है। समझ आ रही है आपको? बिल्कुल। इस तरीके से बैठ के ही करना है इसको? जी हाँ, ये बैठ के करना है, साथ में अपनी कोहनी का प्रेशर देना है। इसके बाद आपने 3 मिनट इस तरीके से किया शुरुआत में, देन फिर आपको नॉर्मल रोल करना है 2 मिनट्स के लिए, सिंपल। अभी हम पहले प्रेशर लगा रहे थे, देन सेकेंड स्टेप में हम इस तरीके से नॉर्मल मूवमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जब आपको ऐसा लगता है ऑफिस वर्क या कहीं पर है तब आपको करना है प्रिकिंग एक्सरसाइज। टॉवल को प्रिक करना है, उठाना है, प्रिक करना है, उठाना है, इस तरीके से आपको करना है। एक चीज़ और भी है, आपको ध्यान देना है। अब मैं कुछ प्रिकॉशन ऐसे बता रही हूँ जो आपको घर पर भी ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग, आपको मसाज करनी है, जो मैंने ऑलरेडी बताई है, बिल्कुल माइल्ड प्रेशर से। आप अपने हाथ से भी स्ट्रेच कर सकती हैं सेल्फ। आप अपना हाथ पैरों पे रखेंगी, दूसरा हाथ एड़ियों पे, और इस तरीके से आपकी उंगलियों को पीछे तरफ खींचना है। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप बैठती हैं घर में प्रिकॉशन, तो पालथी जब लगाती हैं तो आपकी एड़ी पालथी के बीच में नहीं आना चाहिए। आप लगाइए पालथी, यस। आपको कोशिश करना है आपकी एड़ी इसके नीचे ना आए, इस तरीके से रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। दूसरा है, हम क्या करते हैं, नॉर्मल हम एड़ी को एक पैर इस तरीके से बैठते हैं, वो भी गलत पोस्चर है। हमें इस तरीके से बाहर लगा के और फिर इस तरीके से आराम से बैठना है, अगर आप इस तरीके से बैठना चाहें तो। नेक्स्ट, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेन चीज़ ये याद रखना है, फुटवेयर्स मॉडिफिकेशन करना है। स्पोर्ट्स शूज़ पहनिए लॉन्ग टर्म के लिए, जितना आप वेयर कर सकती हैं। साथ में हील कुशन आता है, हील कुशन आपको पैड इस्तेमाल करना है। और जो भी एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं, सारी एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट दिन में 2 बार करना ही करना है। स्टार्टिंग में 1 हफ्ते तक आइस पैक से एक्सरसाइज करनी ही करनी है। आइस पैक प्लस एक्सरसाइज, इस तरीके से करना ही करना है। और अगर आगे जाके आपको कोई परेशानी आती है या फिर कुछ तकलीफ आ रही है या पेन हो रहा है, तो आप वापस मुझसे आके फॉलो अप लेंगे। जी, नमस्ते मैम। यस, नमस्ते। अब बेटर लग रहा है? ठीक लग रहा अभी है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो आपने बताया था शूज़ मॉडिफिकेशन वगैरह वो मैंने किया है, तो मैं कल वापस आ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा भी मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया, एक्सरसाइज बस आप ध्यान से करिएगा। शुरुआत में आइस पैक लगाना है, ठीक है। या ठीक है। थैंक यू।